हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग बात कर रहे हैं माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ की। क्या होता है मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो चली गई दूरी होती है ये क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमसे आप जुड़े रहें। तो देखो, ये है हमारा मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं। तो देखो, मीन फ्री पाथ होता क्या है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी भी मेटल के अंदर धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे ही व्यवहार करते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि जो गैसें किसी कंटेनर में रखी होती हैं। गैसें, इलेक्ट्रॉन कैसा व्यवहार करते हैं, एक गैस की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे गैस किसी कंटेनर में रखी जाती है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी किसी मेटल के अंदर यानी कि धातु के अंदर अपना बिहेवियर देते हैं। तो देखो, जैसे अगर कोई मेटल है तो मेटल के अंदर क्या होगा, मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, परमाणु होंगे इसके अंदर। और परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो दूर होगा उस पर कम फोर्स लगेगा, और जिन पर कम फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये धातुओं के अंदर गैसों की तरह व्यवहार करती हैं, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर हम किसी भी मेटल पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाएं, बाहर से कोई बैटरी ना जोड़ें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के बीच में, परमाणुओं के बीच में, है ना, परमाणुओं के बीच में लगातार घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और इनकी स्पीड क्या होती है, तो देखो इसको याद कर लो, 10⁵ मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है जब ये लोग बिना किसी एक्सटर्नल बैटरी लगाए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में घूमते रहते हैं, अंतरा परमाणुक दूरियों के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। और इस वाले वेग को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वेग। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग कहते हैं इसको। लेकिन जब हम किसी मेटल के अंदर, धातु के ऊपर बाहर से बैटरी जोड़ देते हैं, परमाणुओं के बीच में अगर कोई भी बैटरी ना जोड़े तो इस वेग से चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। और अगर बैटरी जोड़ दी जाए इसमें, ठीक है ना, बैटरी, किसी चालक पर बैटरी जोड़ दी जाए, तो बैटरी जोड़ने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन एक फिक्स हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर चलते हैं। और बैटरी लगाने पर जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या फिर इसको हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं अनुगमन वेग, इसको कहते हैं अनुगमन वेग। और इसका जो मान होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब एक दिमाग में बच्चों के हमेशा चलता है कि ये बताइए कि अगर आपने बैटरी नहीं जोड़ी तब तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से परमाणुओं के बीच में चल रहे हैं, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब आपने बैटरी को सेटअप कर दिया तो भाई बैटरी को सेटअप करने के बाद तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ वेलोसिटी 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब जो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत स्मॉल हो गई, अल्प वेग से चक्कर लगाना स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, अगर कोई मेटल है, मेटल का वायर है जैसे, है ना, इस तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, मेटल का वायर है,
और यहाँ पे मान लो आपने नेगेटिव टर्मिनल रखा और इधर अपने पॉजिटिव टर्मिनल रखा, तो यहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, एटम्स के अंदर बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। और हमें पता है कि भाई परमाणु पर से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर जो परमाणु होगा, बहुत सारे जो एटम्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, यानी कि अपने स्पेस को, बाहर वाली कक्षा को छोड़कर धनात्मक की तरफ, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो चलता है। और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयनों में चलता है तो इन आयनों से ये टकराएगा, और इलेक्ट्रॉन जब इन पॉजिटिव आयनों से टकराएगा तो इसकी जो गति है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड नहीं रह जाएगी, इसकी जो गति है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर की हो जाती है। तो इसलिए जब भी हम बैटरी सेटअप करते हैं तो जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉजिटिव की तरफ चलता है, और इसका जो अनुगमन वेग है, उसे अनुगमन वेग कहते हैं, और जिसका मान बहुत कम, बहुत अल्प 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। तो अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी धातु पर, है ना, किसी धातु पर बैटरी सेटअप करने के बाद में जो प्राप्त होता है, उस अल्पतम न्यूनतम वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, जिसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। और थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? ऐसा वेग जो कि कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलते हैं उसे हम लोग ऊष्मीय वेग कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मीन फ्री पाथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन इन आयनों के बीच में चलता है तो इन आयनों से टकराता है। अब जब टकराएगा तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में, दो क्रमागत आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो चली गई माध्य दूरी होगी, है ना, क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी, माध्य मुक्त पथ कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तो देखो, दो लगातार क्रमागत या फिर क्रमागत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के बीच चली गई जो दूरी होती है उसे माध्य मुक्त पथ या फिर मीन फ्री पाथ कहते हैं। और एक बात और इसके अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन, है ना, परमाणुओं से टकराएगा, इस तरीके से टकराएगा, बैटरी सेटअप किए बिना अगर टकराएगा तो इसका वेग जो होगा ऊष्मीय वेग होगा, और ऊष्मीय वेग का जो औसत मान होता है उसका मान 0 होता है। तो अगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाई अपनी जगह छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, इस मेटल के अंदर से बाहर थोड़ी जा रहे हैं, और वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। जब घूम फिर के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे आ रहा है, यानी कि विस्थापन का मान 0 है, विस्थापन का मान 0 है, इसका मतलब उसका वेग का मान भी 0 है। औसत वेग का मान, औसत ऊष्मीय वेग का मान जो होता है, औसत ऊष्मीय वेग का मान जो होता है वो 0 होता है, औसत ऊष्मीय वेग का मान 0। तो अगर आपसे पूछा जाए औसत ऊष्मीय वेग का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 0। तो ये था आपका मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत धारा में और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। थैंक यू।